नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान भारती 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चौथा चैप्टर है हमारा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटने हैं। इसमें निम्नलिखित में से नियमित परिवर्तन कौन सा है, जैसे वर्षा का होना, भूकंप का आना, तूफान का आना और दिन और रात का होना। क्योंकि बाकी चीज़ें तो कभी कभी होती हैं, लेकिन दिन और रात जो है रोज़ होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में मानव कृत क्रिया है पौधों का उगना, मौसम में परिवर्तन, फूलों का खिलना और दूध से पनीर का बनना। तो जो दूध से पनीर बनना ये मानव कृत क्रिया है, मानव के द्वारा ये क्रिया की जाती हैं। फिर है तीसरा कि रोटी में फफूंद लगना अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, प्रतिकूल परिवर्तन है या कृत्रिम परिवर्तन। तो ये प्रतिकूल है, क्योंकि हम ये रोटी में फफूंद लगना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल परिवर्तन। अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए इसमें जल का वाष्पन यानी पानी का वाष्पन होना किसके कारण होता है? सौर की ऊर्जा के कारण। दूसरा है कोयले का बनना, ये एक जटिल परिवर्तन है, यानी बहुत धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा होता है। ज्वार भाटा आना ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो कि प्रकृति के द्वारा होता है। और दूसरा है आम का पकना, जो कि एक अनुकूल परिवर्तन है जो हमारे लिए अच्छा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, यानी तीसरा है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। तो सबसे पहला है कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म, जीवों के द्वारा बना हुआ एक ईंधन है। फिर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना ये एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। किसी पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? नियंत्रित, क्योंकि हम इसमें नियंत्रण हमारा है, हम कभी उसको तेज कर सकते हैं, कभी धीमा कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में पुनः की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है, जबकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्रकृति में स्वतः होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दिन और रात का होना, मौसम का बदलना। जो प्रकृति के द्वारा हो वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। कृत्रिम परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, जैसे दूध का दही बनना, घी बनना, चाय बनना, खाना बनना, ये सारे आपके कृत्रिम परिवर्तन हैं। धन्यवाद।